रहे और अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का हमारे माननीय अध्यक्ष है, जोरदार तालियां माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के लिए बजाएं। इसी अवसर पर मौजूद मेरे अपने विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ और आपके अपने सुपरिचित मेरे पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारे लिए जोरदार तालियां बजाएं पवैया जी के लिए। हम सब यहाँ मंच पर विराजमान है। चेतन कश्यप जी, जोरदार तालियां चेतन कश्यप जी के लिए। इस अवसर पर विवेक नारायण सेजवलकर, राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी हमारे प्रदेश की जोड़ी है विक्रमादित्य और भर्तरी, जिनने अपने जीवन के विभिन्न पक्षों से अलग अलग प्रकार से उनने बताया है एक मनुष्य के अंदर कितनी प्रतिभा होती है और उन प्रतिभाओं का सदुपयोग समाज के हित में कैसे किया जा सकता है। वो अद्वितीय क्षण ज्यादा पुराना नहीं, केवल 2000 साल पुराना है, जिसके लिए आज भी लोग सपना देखते कि सुशासन की बात चलेगी तो सम्राट विक्रमादित्य से बढ़कर के सुशासन करता कौन हो सकता है। ऐसे कई विशेषताओं को लिए ये हमारी भारत की भाग्य की विशेषता है। ऐसी लंबी मालिका है जिनके माध्यम से भारत ने अपनी दुनिया में अलग पहचान बनाई है। मैं आज के इस अवसर पर मेले के शुभारंभ के इस आनंद में सम्मिलित हुआ और शुभारंभ की घोषणा भी करता हूं। विकास के मामले में यहाँ के बाद तुरंत हमने प्रयास किया कि विकास का व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी केवल 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला, हम सब उस पर विश्वास करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आज ये जो सदी चालू हुई 2024 वाली, ये तो अयोध्या हमको बुला रही है। जयभान सिंह जी पवैया भी मौजूद है राम भक्तों को लेकर के। जो वर्तमान का दौर अब हम सब देखते अपनी आंखों के सामने है, परमात्मा की कृपा है। आप कोई भूले नहीं, तीसरी दिवाली मनाने का समय आया है 22 जनवरी को, जब दिवाली के रूप में हम अपने तमाम देवस्थान को जगमगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें सहभागी बनेगी, क्योंकि हमारा अधिकार तो ज्यादा है। चित्रकूट हमारी धरती पर है। प्रभु राम ने वनवास का 11.5 साल का समय हमारे साथ बिताया था। हम सब जान सकते हैं वर्तमान के दौर में मोदी जी के शासनकाल में सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, उस पर्व के आधार पर हम सब अपनी सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए समूचे आयोजन में सहभागी हो। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। में घालमेल कर देते हैं, ये अंतर अलग अलग है। दोबारा बोलता हूँ, अकेले करो तो व्रत, सामूहिक रूप से उपवास करो तो पर्व, और जिसका आनंद मिले दिवाली, होली, हमारे दशहरे, जिसमें भोजन मिले। ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और उद्योग और बहुत सारे मंत्रीगण उपस्थित थे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी, बहुत सारे गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मेले का उद्घाटन करते ही उन्होंने मेले को सौगात दी, टैक्स में छूट दे करके, और रवानगी प्रस्थान की। अनुकूल माहौल बने तो इनके भी पंडाल रख करके व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की हमारी मेला संस्कृति है, और मेले से भी हमको और आगे बढ़े। तो एक मेला हमारा हर साल व्यापार का होता है, और पूरा मेला सनातन संस्कृति की अगर जय जयकार करना हो तो अगर कुंभ राशि अर्थात बृहस्पति के साथ कुंभ प्रवेश करे तो कुंभ मेले भराते हैं, और बृहस्पति के साथ सिंह राशि बने तो वो सिंहस्थ कहलाते, जो प्रत्येक 12 साल में अलग अलग नगरों के माध्यम से हमारे मेले का रूप बनता है, जिसमें हमारी संस्कृति को लगातार चलायमान रखने के लिए हमारी भविष्य की ऐसे कई अवरोध जिसको हम कह सकते हैं, आने वाले सभी बातों का विचार करके सुमार्ग पे समूचा समाज कैसे बढ़े, तो संत वृंद उस मेले का आयोजन करते हैं और समूचा समाज उसका सहभागी होता है। ऐसे प्रत्येक मेला संस्कृति के माध्यम से हमने अपने अंदर की अच्छाइयों को सामने लाने का प्रयास किया है। आज माधव महाराज जी के समय स्थापित ये मेला, बाद में शिवाजी महाराज साहब ने इसमें अलग अलग प्रकार से सहयोग दिया, और बाद में माननीय माधव महाराज जिनके माध्यम से हमारे माननीय सिंधिया जी ने उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से अलग प्रकार का ट्रेड फेयर चला है।
और इसमें एक छोटी सी पुष्पांजलि मुझे भी करने का मौका मिला कि 50% की अगर सेंटेक्स की छूट है तो क्या बुरा है, जरूर होना चाहिए। इसे हमारे धन प्रकार के टैक्स देने की छूट हो, क्योंकि ये इसके माध्यम से व्यापार व्यवसाय स्थापित करना, यही तो मोदी जी चाहते हैं। समूचे मंच के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आज हमारे महाराज मान्य सिंधिया जी हमारे सभी के लिए, मेरे लिए तो प्रारंभ से कॉलेज के समय से आदरणीय हमारे माननीय नगर में मेरे साथ सभी बोलिए महाकाल महाराज की। क्योंकि महाकाल महाराज से महाराज जी ने कहा है कि हमारी पूर्व रियासत का संबंध है। पहले प्रारंभ में हमारे महाजी महाराज साहब ने उज्जैन में राजधानी बनाई थी। 1812 में राजधानी ग्वालियर आई, तो मूल रूप से तो हमारा वो अलग प्रकार का रिश्ता आपसे है। जोरदार तालियां बजाएं माधवराव जी महाराज साहब के नाम से, जिनने इस मेले की शुरुआत की। और मैं ये स्मरण कराना चाहूंगा कि माधवराव महाराज साहब ने उज्जैन का भी वर्तमान का जो स्वरूप है उसको बदलने में जिस किसी का बड़ा योगदान है तो वो माधव महाराज का योगदान है। मैं उनको स्मरण करता और महाजी महाराज साहब को भी स्मरण करना चाहता हूं, जो वर्तमान का हमारा महाकाल मंदिर है, जिसको नया महाकाल कहते हैं, उसके पहले का पास का जूना महाकाल। और उज्जैन के सभी देवस्थान, जितने देवस्थान हैं, वो सारे के सारे देवस्थान जो मुगल काल में तोड़े गए थे, इल्तुतमिश के समय तोड़े गए थे, स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से जो जहां जहां स्थापित है, वो सारे के सारे देवस्थान पुनर्स्थापित करके पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का अभियान चला करके उज्जैन को गौरवान्वित करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो महाजी महाराज साहब के समय हुआ था। ये हमारा उस समय का गौरवशाली पक्ष है। और 20वीं शताब्दी का उज्जैन का फ्रीगंज, उज्जैन का माधव कॉलेज, उज्जैन का हॉस्पिटल, उज्जैन के सभी प्रकार के विकास के काम अगर किसी ने किए हैं और उज्जैन का मेला भी स्थापित करने का प्रयास किया तो माधव महाराज साहब ने किया है, जिनके माध्यम से उज्जैन का वर्तमान का अलग रूप दिखाई देता है। और उज्जैन भी आज व्यापार व्यवसाय करे उसको चुंगी नाका फ्री रहता और प्लाट भी फ्री में दिए गए थे। कमोबेश उसी समय यह मेला भी प्रारंभ हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी संस्कृति में इन सारी बातों का अलग ही महत्व है। आप अकेले उपवास करो तो व्रत बहनों को याद होगा, भाइयों को भी याद होगा, और आप सामूहिक रूप से उपवास करो तो वो पर्व हो जाता है। एकादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, नवरात्रि के अलावा जो भी सामूहिक रूप से और जैसे आनंद के साथ खाने को मिले वो हमारे त्योहार हो जाते हैं। दिवाली, दशहरा, ये सारे त्योहार हैं हमें बढ़ाने के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले बार कोविड के पहले 400 करोड़ की रेवेन्यू थी इस मेले की। जब कोविड के एक साल पहले हमने रियायत दी, 700 करोड़ का टर्नओवर हुआ। और मुख्यमंत्री महोदय, जब कोविड के बाद पहले साल हमने रियायत दी, 700 करोड़ का टर्नओवर बढ़ के 1000 करोड़ का टर्नओवर मेले का बन चुका है। और आज ग्वालियर के जनता के तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो असीम कृपा रही है, आने वाले समय में इस रिकॉर्ड को भी हम आपके नेतृत्व में तोड़ने जाएंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेले को भव्य रूप हमें देना होगा। अभी नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, इस मेले में केवल व्यापार नहीं होता, केवल खान पान की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन इस मेले में हमारे इतिहास और परंपरा के आधार पर संस्कृति, नृत्य, हमारे इतिहास की कल्पना इस मेले के मंच पे किया जाता है। मैं आपके द्वारा और चेतन जी को भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष भव्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के हमारे कलाकारों को हमें यहाँ आकर्षित करना चाहिए, ताकि एक रंगमंच भी ये बने। ग्वालियर चंबल संभाग राजा मान सिंह तोमर की नगरी है, संगीत विश्वविद्यालय है, जो आपके दिल के बहुत करीब है मुख्यमंत्री जी। एक भव्य सांस्कृतिक रूप भी इस मेले को हम दे पाए। इन्हीं शब्दों के साथ
आप आज हमारे बीच में आए, दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और तीव्र गति से वृद्धि और विकास इस मेला का हुआ। मेरे दादा, मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने 1937-1938 में जो आज प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, एक स्वच्छता अभियान इस मेले के द्वारा की शुरुआत की थी संपूर्ण ग्वालियर राज्य। इस मेले में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, एक रेडियो सिस्टम पूरे मेले में बिछवाया और जो भी किसान और जो भी व्यापारी अपना माल देश के किसी भी कोने में बेचना चाहता था, अगर वो रेलवे का टिकट खरीदता था, यहां से गुजरात जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए, उस रेलवे टिकट पर रियायत डिस्काउंट ग्वालियर स्टेट के द्वारा उस किसान और व्यापारी को दिया जाता, ताकि ग्वालियर का माल, ग्वालियर का व्यापार देश भर में जा पाए। और उसी सोच और विचारधारा को आगे लेते हुए 1984 में मेरे पूज्य पिताजी ने एक रूपरेखा इस मेले के लिए बनवाई। एक मेला प्राधिकरण 1996-97 में स्थापित की और एक भाई बहन का रिश्ता, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में दो शहरों का रिश्ता होता है भाई बहन का, वैसे मेले का रिश्ता दिल्ली के प्रगति मैदान के ITPO के साथ ग्वालियर मेला का रिश्ता पूर्ण रूप से फॉर्मल रिश्ता बनाने का काम 1996-1997 में मेरे पूज्य पिताजी ने किया। एक भव्य रूप ITPO, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अथॉरिटी के साथ इस मेले का रिश्ता बना और धीरे धीरे मेले का व्यापार, मेले के कारोबार, मेले का आय का स्रोत भी बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाई, वो महत्वपूर्ण कदम कि 50% रियायत रोड टैक्स के विषय पर मेले में बेचने के गाड़ियों को दी गई। और आज इस मंच से मैं मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार भी मुझे पिछले 1 महीने में, जब से इन्होंने पद ग्रहण किया, एक बार भी मुझे निवेदन नहीं करना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्णय लिया कि मैं मेले में तभी आऊंगा जब कैबिनेट के द्वारा वो 50% रियायत मेले को देकर मैं आऊंगा। ऐसी सोच और विचारधारा में है। जिस मेले की जिम्मेदारी मोहन यादव जी ने चेतन कश्यप जी के हाथ में दी है, मुझे अटूट विश्वास है कि ये मेला भी इनके नेतृत्व में आगे बढ़कर विकास और प्रगति के नए आयाम छुएगा, क्योंकि चेतन कश्यप जी भी रतलाम क्षेत्र से आते हैं, जो पुराना ग्वालियर स्टेट का क्षेत्र है, तो एक हृदय का संबंध इनके साथ भी हमारा रहा है। 1905 में इस मेले की शुरुआत सिंधिया परिवार के मुखिया ने, नवीन ग्वालियर के संस्थापक माधव महाराज प्रथम ने 1905 में शुरुआत की। उस समय में मुख्यमंत्री जी ग्वालियर चंबल संभाग में और पूरे ग्वालियर स्टेट में, यहां से लेकर उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम तक एक अकाल आई और उस अकाल के वातावरण में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, किसानों की व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक नई तीव्र गति प्रदान करने के लिए ये 100 एकड़ की जमीन जो आज मेला प्राधिकरण, श्रीमंत माधवराव सिंधिया मेला प्राधिकरण के अधीन है, माधव महाराज ने उस समय में पहला किसानों के लिए पशु मेला की शुरुआत इसी प्रांगण में की थी। और पूरे देश में यह पहला पशु मेला था। उनकी सोच विचारधारा, जिससे आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं,
उस समय में ग्वालियर स्टेट पहला स्टेट था जहां ग्वालियर स्टेट की रेलवे चलती। उज्जैन से मंदसौर से नीमच तक, रतलाम तक, ग्वालियर से श्योपुर तक, ग्वालियर से भिंड तक, ग्वालियर से शिवपुरी तक, और इसी सोच और विचारधारा के साथ कि श्योपुर का किसान, भिंड का किसान, शिवपुरी का किसान अपना अनाज रेलवे के आधार पे भी ग्वालियर के मंडी में ला पाए, उस विचारधारा के साथ वासीगण जिनको मैं प्रणाम करता हूं। आज ऐतिहासिक दिन जरूर है, जैसे नरेंद्र सिंह जी ने कहा, एक हर्ष और उमंग का वातावरण, और एक हर्ष और उमंग का वातावरण इसलिए है, दो कारण। पहला कारण है ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के हाथों के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरा कारण है कि 3 दिसंबर को जो हम मंचासीन समस्त ने निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार स्थापित करनी होगी, आप सबने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, इसलिए आप सबको हमारे तरफ से झुककर प्रणाम। और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 वर्षों में जो मेहनत और मशक्कत करके एक बीमारू राज्य को एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया था, मोहन यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्र पटल पर पहुंचाने का संकल्प मंचासीन समस्त नेतृत्व मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप सबके साथ कुशल पूर्वक करेगा, ये विश्वास हम आपको दिलाएंगे। ना हम रुकेंगे, ना हम चैन की सांस लेंगे, आपके हर ख्वाहिश को, आपके हर सपने को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है, जनता के सपने को हमें अपना संकल्प बनाना होगा, जनता के सपने को हमें अपना संकल्प बनाना होगा, और उसी संकल्प को जब तक सिद्धि तक हम ना पहुंचाए तब तक जी जान मेहनत करके दिन रात एक करना होगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे विभाग के मंत्री चैतन्य कश्यप जी, मेरे दिल में एक उमंग है, क्योंकि आज जब एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं महाकाल की नगरी से, उज्जैन की महाकाल की नगरी, जिस उज्जैन के साथ सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, पहली राजधानी हमारी उज्जैन की होती थी, उस उज्जैन से हमारे मोहन यादव जी, महाकाल की नगरी के मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित हैं। एक उमंग की भावना ग्वालियर चंबल संभाग में है। और भाई आज हमारे मंच पर मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, हमारे अपने आदरणीय मोहन यादव जी उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। ये पहला शासकीय कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का है ग्वालियर में। महर्षि ग्वालिपा की ये नगरी, ये ग्वालियर चंबल संभाग, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका तहे दिल से ग्वालियर में स्वागत करता है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। मंच पर आसीन, जहां विकास की बात हो, प्रगति की बात हो, चाहे ग्वालियर अंचल की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे देश भर की बात हो, अपना सतत योगदान सदैव दिया है। ऐसे मेरे अपने आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्रीगण नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के मंत्री हैं। संभवतः उनका मेले के इस अवसर पर पहली बार आना हुआ है। चेतन कश्यप जी भी
बहुत विजनरी व्यक्ति हैं, गरीबों की सेवा में रत रहते हैं और काफी दूर का सोचते हैं और काफी दूर का देखते हैं। मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी का नेतृत्व और चेतन कश्यप जी का विजन आने वाले कल में इस मेले की व्यवस्था में और 4 चांद लगाएगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं। आदरणीय मोहन जी इस मेले को 100 वर्ष से अधिक संचालित होते हुए हो गए। एक जमाना था जब संचार के साधन कम थे, तब तो इस मेले में भीड़ देखते ही बनती थी। इस लेंगे तो मेले से खरीदेंगे, और हम लोग भी हॉकी खेलते थे तो हॉकी खरीदेंगे तो मेले से खरीदेंगे। ऐसा इस मेले का महत्व रहा है। 100 एकड़ का यह पूरा परिक्षेत्र है, अधोसंरचना बनी हुई है, खुली जमीन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है शासन का ध्यान इस ओर जाए और यह मेला का जो प्रांगण है, अधोसंरचना है, इसका पूरे 362 दिन साल में उपयोग सुनिश्चित हो। इससे ग्वालियर का व्यापार भी बढ़ेगा और ग्वालियर और अग्रणी अवस्था में भी आने में सफल होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी और चेतन कश्यप जी दोनों इस दिशा में दीर्घ योजना बनाएंगे और इस मेले की संपूर्ण अधोसंरचना का अधिकाधिक उपयोग होकर ये सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र पूरे साल भर बना रहे, ऐसी कुछ योजना करेंगे तो निश्चित रूप से ग्वालियर को इसका बहुत फायदा मिलेगा। आज मेले के शुभारंभ का अवसर है, मुख्यमंत्री जी के अभी कार्यक्रम और हैं। मैं बहुत लंबी बात न कहते हुए आप सब लोगों की ओर से मुख्यमंत्री जी का हृदय से इस ग्वालियर की पवन धरा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोगों को मेले के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मेले की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगते हैं। व्यापारियों की तरफ से महेश मुदगल जी यहाँ उपस्थित है, उनकी पूरी टीम है और मैं समझता हूँ कि वो सब लोग इस दिशा में प्रयत्नशील है। जल्दी से जल्दी मेला मूर्त रूप ले। जनता जनार्दन की भी उपस्थिति और उल्लास इस बात को प्रदर्शित करता है, सर्दी कितनी भी हो लेकिन मेले में भीड़ कम नहीं होगी, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक इस मौके पर कह सकता हूं। आदरणीय मोहन जी का पहले भी मेले के अवसर पर आना हुआ है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी सांस्कृतिक गतिविधियों में काफी रुचि लेते हैं। वो उज्जैन के रहने वाले हैं, महाकाल भगवान का आशीर्वाद उन पर है और उज्जैन की महिमा तो अपार है। और मुझे ध्यान है कि उन्होंने एक राजा विक्रमादित्य के ऊपर नाट्य मंचन बनाया था और मैंने उस समय विक्रमादित्य का नाट्य मंचन ग्वालियर में हो तो उस समय मोहन जी भी आए थे और उनकी पूरी टीम आई थी और बहुत ही लोगों ने उस प्रतिष्ठापूर्ण नाट्य मंचन का आनंद लिया था।
आज मोहन जी जब हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश का सर्वांगीण विकास तो होगा ही, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन तो होगा ही, गरीबी का भी परिमार्जन होगा ही, नौजवानों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास भी मोहन जी के नेतृत्व में द्रुत गति से होगा, यह मैं विश्वास पूर्वक के इस प्रतिष्ठित मेले के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं ग्वालियर की इस पावन धरा पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों को यह अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसी ग्वालियर की तालियां होती हैं, गरजदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाए। इस मेले में हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने पदभार ग्रहण करते ही आपके यहाँ पर आना और ग्वालियर के विकास के लिए और इस मेले के बारे में जो अवधारणा बनी है उसको हम लोग नए रूप में लाने के पूरे प्रयासों के साथ काम के लिए उपस्थित है और मैं ऐसा मानता हूँ कि समय की सीमा के साथ में यही बात कहूंगा कि ग्वालियर व्यापार मेला प्रदेश का एकमात्र राज्य स्तरीय मेला है और इस मेले की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे मालवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रतिष्ठा पूर्ण इस मेले को माना जाता है और आगे इस मेले का विकास हो, मध्य प्रदेश के हमारे व्यापारियों, व्यवसायियों तो हमारे लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों को एक ऐसे अवसर प्राप्त हो और इन मेलों की निरंतरता और वह जो क्षेत्र यहाँ का नगर के मध्य का इतना बड़ा क्षेत्र है और आज 100 साल पूर्व की कल्पना को हम लोग आगे मिलकर के आप सब लोगों से चर्चा के माध्यम से एक नए स्वरूप में हम आगे ले जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो पूर्ण आग्रह हमारे लघु व मध्यम उद्योगों के लिए है, हम उसके अंदर प्रयासशील रहेंगे। मैं पुनः इस अवसर पर आप सबका व इस मेले में भाग लेने वाले सभी व्यापारी बंधु तथा यहाँ आने वाले प्रतिदिन के 50,000 से 1 लाख के करीब व्यक्ति आते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। ग्वालियर व्यापारी संघ से महेश शुक्ला जी से अनुरोध है, अभिनव लोकोत्सव है। वैश्विक पटल पर ग्वालियर की मूर्त एवं अमूर्त परंपराओं को उद्घाटित करता यह एक विलक्षण आयोजन है। संपूर्ण देश के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक और विभिन्न मौलिक तथा विलक्षण व्यवसायों को उपलब्ध एक वैश्विक मंच देशक एवं स्थानीय लोक कलाओं, प्रदेश की विभिन्न आंचलिक लोक प्रथाओं, सांस्कृतिक परंपराओं, लोक विधाओं को प्रदर्शित करने महिला के लिए रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं को करने के लिए ग्वालियर यह प्रतिष्ठापूर्ण व्यावसायिक स्वागत और अभिनंदन किया।
ग्वालियर की उन व्यवस्थाओं की ओर ये सीधा इशारा भी करता है कि हमारी पुरानी राज व्यवस्थाओं में हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किए जाते हैं। आज इस ऐतिहासिक मेले में इसके उद्घाटन के औपचारिक उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष आपके अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी, इस क्षेत्र के संरक्षक युवा नेतृत्व श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे कैबिनेट के साथी नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे वरिष्ठ जयपाल सिंह जी पवैया जी, श्रीमती इमरती देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय, हम आपकी उपस्थिति से अभिभूत हैं और गौरवान्वित हैं और अपार हर्ष से आह्लादित हैं। गालव ऋषि की पावन तपोभूमि पर हम आपका हृदय तक की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें शॉल और पुष्पगुच्छ के माध्यम से। आपसे अनुरोध है कि स्वागत और अभिनंदन करें। आपसे अनुरोध है माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन करें माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा। मध्य प्रदेश शासन के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर से अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर। आपसे अनुरोध है मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन। श्री बी नरहरि, सचिव मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु, मैं अनुरोध कर रहा हूं स्वागत और अभिनंदन करें माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री, अनुरोध स्वागत और अभिनंदन माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। भारतीय जनता स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय, आपकी उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कृपया स्थान ग्रहण करें। ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ कार्यक्रम और औपचारिक शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, अनुरोध है कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप मंत्र के लिए अनुरोध कर रहा हूं। मंत्र
है